हमने जिन मंत्रों का पाठ किया है और आज प्रातः काल का पाठ जहाँ से प्रारंभ किया, पहला ही मंत्र था प्रसुन्वानाय अंधसो मर्तो नवष्ट तद्वचय अपस्वानम आराधसम हतामखम न भृगवः। आपने भड़बूजे के भाड़ देखे होंगे, उनकी वो कढ़ाइयाँ देखी होंगी जिसमें कुछ अन्न के दानों को डाल करके वो भूनते हैं। उसमें चना जैसा कठोर भी है, मक्की भी है और दूसरे भी हैं, चावल भी है, धान भी है, उन सबको वो भूनते हैं। भूनने के क्या क्या परिणाम होते हैं, कभी आपने उस पर विचार किया? भूनने के बाद आपने देखा होगा कि उस दाने का जो मौलिक गुण है, जो उसका अपना गुण है, वो उस रूप में तो नहीं रहता, और उसके बाद वो गुण तो उसका नष्ट हो गया, किंतु उसके बाद उस दाने में कुछ वृद्धि हो जाती है, सौंदर्य में उसके वृद्धि होती है। आपने एक धान का दाना लिया और जब धान के उस दाने को आप देखते हैं, चावल नहीं लिया, दाना लिया, बिल्कुल वो पूरा, जिसके ऊपर कवच भी लगा हुआ है, छिलका भी लगा हुआ है। और जब भड़बूजे ने उसको भूना तो उसमें क्या परिवर्तन आया? उसका आकार बढ़ गया, उसका साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर जो ऐसी चीज थी जो रुचिकर नहीं थी, जो रुचिकर नहीं थी, वो छिलका रुचिकर तो किसी को नहीं है। गले में आपके लग जाए, छोटा सा भी चिपक जाए जा करके, तो आपको खांसी उठती रहेगी, परेशान करता रहेगा। वो छूट गया, अलग हट गया। और एक और परिवर्तन हुआ उसमें, उसमें जो अंकुरण का सामर्थ्य था, वो अंकुरण का सामर्थ्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि उसको फिर खेत में बो करके और धान पैदा कर ले। यही स्थिति चने की है, सारे सबकी यही स्थिति है जो उसमें चले गए। अब बात जो धान से हमारा क्या लेना देना, आदमी की बात करनी, जो मनुष्य है, इस मनुष्य की स्थिति उन सबसे बहुत भिन्न नहीं है। और मनुष्य की क्यों भिन्न नहीं है? अंतर है तो केवल इतना, वो तो जड़ है और ये चेतन प्राणी है। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तो नैसर्गिक है, सृष्टि की व्यवस्था से है। अंकुरण होना, फिर दूसरे कल्ले फूट आना, बाल निकल आना, धान बन जाना, वो सारे का सारा सृष्टि क्रम है, नैसर्गिक है। उसकी उसमें अपनी कोई चाह नहीं है, किसी और की चाह है, किसी और की व्यवस्था। किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य की चाह है, मनुष्य की अपनी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था इसलिए है, उसे कर्म का स्वातंत्र्य है। अब उस कर्म के स्वातंत्र्य का मनुष्य चाहे तो उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले, और अथवा दुरुपयोग कर ले। अपने ज्ञान से, अपने विवेक के आधार पर वो सदुपयोग और दुरुपयोग पदार्थों का करता रहता है। तो ये जो मनुष्य है, इसके साथ क्या लगे हुए हैं? इसके साथ जो इसका व्यवहार है, इसकी चेष्टाएं हैं, वह चेष्टाएं इसको उन्नत भी करती हैं और अवनत भी करती रहती हैं। कुछ चेष्टाएं ऐसी हैं कि जो अवनति की ओर ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाती हैं। अच्छा देखिए, भोजन सब कर रहे हैं, भोजन सब करते हैं, जितने प्राणी हैं ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भोजन ना करता हो। किंतु अधिकांश प्राणी
अपवाद हैं कुछ प्राणी, जो एक बार भोजन कर लिया वो भोजन कर लिया और उसके पाचन की प्रक्रिया होगी, अपशिष्ट पदार्थों के निकलने की एक अलग व्यवस्था है। किंतु गिनती के बहुत थोड़े से प्राणी ऐसे हैं जो अधिक खा लें या रुचि के प्रतिकूल खा लिया हो या किसी भी कारण से खा लिया हो और वो पचने की स्थिति नहीं है, उसके रूपांतरण कहिएगा, उसकी स्थिति नहीं है, वो उसको बाहर निकाल देते हैं, उसे जिधर से लिया था उसी रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। उसे वमन कहते हैं, कुछ लोग उल्टी करना कह देते हैं। और वो कैसा है, वो बहुत ही ऐसा रूप है, ऐसा पदार्थ है कि सामान्यतः उससे प्राणी को घृणा होती है और दूर हटते हैं, और इतने दूर हटते हैं कि दूसरा व्यक्ति साफ भी नहीं करना चाहता। कई बार आपने देखा होगा बसों में कंडक्टर का झगड़ा होता है सवारी से उतरते समय कि तुमने जो गंदी की है सीट के पास, इसे साफ करके जाओ। हाथापाई होती भी देखी गई है। किंतु एक प्राणी ऐसा भी है जो उसे फिर वापस ले लेता है, वो वापस ले लेता है। तो जो प्राणी उसको वापस ले लेता, उसकी जो वो चेष्टा है, वो चेष्टा कैसी है, वो तो बड़ी मनुष्य के लिए तो विभत्स है। मनुष्य को तो उबका ही आने लगे। और वो कौन है? वो कुत्ता है। देखा होगा, सबने देखा, ध्यान दे या ना दे। अब नहीं ध्यान दिया तो दे लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ज्यादा दिन ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक दिन में ही मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो मनुष्य क्या करे? मनुष्य के लिए वेद ने कहा अपस्वानम अराधसम। अराधसम, अप किसको? जो तेरे जीवन को सफल न करने वाली चीजें हैं, ऐसा चलना, ऐसा उठना, ऐसा बोलना, ऐसा व्यवहार करना है? अब देखिए, स्पर्श सब कर रहे हैं। आप स्नेह से भी स्पर्श करते हैं और किसी दूसरे भाव से भी स्पर्श करते हैं। जब आप स्नेह से किसी का स्पर्श कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, और दूसरे भाव से स्पर्श कर दिया तो सारी बसों में देख लीजिए, आपको लिखा रह जाएगा कि ये काम करना क्या है, ऑफेंस है, ये अपराध है, अपराध है। काम तो हो रहा है, आप पुत्र को भी प्रेम से हाथ फिरा लेते हैं, मित्रों पर भी हाथ फिरा देते हैं, गुरु शिष्यों के सिर पर भी हाथ रख लेता है, किंतु भावनाएं दूसरी हैं। और जब आप बस में हाथ फैला के दूसरे पर रखते हैं, पड़ोसी पर, तो झगड़ा हो जाता है ना। जहाज में बैठते हैं लोग, अपने पीछे से पैर लगा देते हैं अगली सीट वाले को। हर महीने कोई ना कोई घटना आपको मिलती रहेगी कि उस सवारी को, फिर वो पैसेंजर को रोक लेते हैं, झगड़ा डंटा होता रहता है। तो अपस्वानम अराधसम, राध राध्री संसिद्ध हुआ, जिसकी कल बात की थी, उसी से राधा बनाया था। तो राधस क्या है? राधस है जो हमारे जीवन को सफल बना दे, हमारे जीवन का जो अंधकार है उसे दूर कर दे, हमें प्रकाशमान कर दे, हमें दीप्तिमान कर दे, ज्योतिषमान कर दे। वो सारी क्रियाएं, वो पढ़ना हो सकता है। एक पढ़ना ऐसा हो सकता है कि जिसको पढ़ने के पश्चात सांसारिक दृष्टि से भले ही अर्थ का लाभ ना हो रहा हो, पर आत्मिक उत्थान हो सकता है, आत्मिक उत्थान हो सकता है। एक पढ़ना यह है कि आत्मिक उत्थान भले ही नहीं हो रहा पर सांसारिक उत्थान हो रहा है, और एक पढ़ना ऐसा है जिससे न तो सांसारिक उत्थान हो रहा और न आत्मिक उत्थान हो रहा। अब तो थोड़ा सा अनुभव कम हो सकता है, पर पहले मैंने देखा है कि बसों में बैठ करके अगली सीट वाला इतनी मोटी किताब को फटाफट पढ़ता चला जाता है,
और किसको पड़ रहा है उससे ये तो है कि बस उसका समय कट रहा है सीट पर बैठे हुए, किंतु उससे उसे न तो अर्थार्जन होना और न कोई विचार शक्ति बढ़नी, न कोई आत्मिक उत्थान होना, न कोई नई नई प्लानिंग आनी है, तो बस केवल वो कल्पना लोक में विचरण कर रहा है, वो भी है। तो वो सफलता देने वाला तो नहीं है। सफलता तो उसे देगा ओम प्रकाश कोहली को है या ऋतुराज जैन को देगा सफलता। तो कहा ए राधसम, जो हमें संसिद्धि दिलाने वाले नहीं है, सफलता दिलाने वाले नहीं है। कई बार लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं प्राप्त होती? कि उस समय हमारी व्यवसाय में काम कर रहे हो यदि, तो हमारी व्यवसाय बुद्धि यदि पीछे हो जाए और दूसरी बुद्धि बढ़ जाए, बुद्धि के दूसरे गुण बढ़ जाए, तो सफलता नहीं मिलती। व्यवसाय में व्यवसाय बुद्धि आगे होगी। एक बैंकर है, भूटानी जी भी बैंकर है, एक बैंकर है और वह बहुत सारा पैसा है। उसकी व्यवसाय बुद्धि क्या है? व्यवसाय बुद्धि ये है कि ये रखा हुआ पैसा तो शाम तक उतना ही रहेगा, महीने भर रखा रहे उतना ही रहेगा, किंतु व्यवसाय बुद्धि ये किसी जरूरतमंद को दे दूं मैं 1000 रुपए और 1 महीने के बाद उसमें 100 रुपए की वृद्धि हो जाए, लौटा के ले लो। ये व्यवसाय बुद्धि है। लोग ऐसा भी करते हैं कि सवेरे 1000 रुपए देते हैं सब्जी मंडी में जा करके और सायंकाल 1100 रुपए ले आते हैं लौटा करके। और यदि वो रुपए घर रखे रहते 1000, तो सायंकाल 1000 ही होते। और दूसरी बुद्धि, मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैंने देखा इसे जरूरत है, उसे दे दिए कि लौटा देना। चलो उसने सायंकाल भी लौटा दिए तो कितने लौटाए? 1000। ये तो व्यवसाय बुद्धि नहीं है, ये वृद्धि की तो नहीं है, सफलता दिलाने वाली तो नहीं है। इससे कोई सफलता मिले, कोई किसी की करुणा के वशीभूत होकर, दया होकर के किसी की सहायता कर दे तो पुण्य है। और आपने दया भी नहीं की, किसी मित्र को, रिश्तेदार को वैसे ही दे दिए, तो वो घट तो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते, तो सफलता तो नहीं मिलेगी। तो उसमें सफलता मिलेगी व्यवसाय बुद्धि से। बड़े उद्योगपति, बड़ी व्यवसायिक बुद्धि, किंतु एक काम करते समय वो भावनाओं में बह गए और व्यावसायिक बुद्धि का उपयोग नहीं किया। केवल भावनाओं के वशीभूत होकर के एक निर्णय ले लिया और उस निर्णय में जितने कदम उठाए, हर कदम पर असफलता मिली, हर कदम पर कठिनाइयां हुई। रतन टाटा का उदाहरण ले लीजिएगा। एक पेड़ के नीचे खड़े हुए बरसात में एक दंपति को देखा, बच्चों को देखा, कोई स्कूटर या स्कूटी लेकर के खड़े थे। उन्होंने देखा कि देखो ये 4 हैं या 3 हैं और कैसे बरसात में भीग रहे हैं 2 पहिए पर, ये कार तो ले नहीं सकते। इनके लिए कोई ऐसी कार हो कम कीमत की, जो कम से कम परिवार यात्रा कर लिया करे और आंधी से, बरसात से बच जाए। ये निर्णय भावना प्रधान था सस्ती कार बनाने का। और उन्होंने कहा मैं इतनी सस्ती कार बनाऊंगा जो 1 लाख रुपए में मिलेगी। तो कार बनाने के लिए पहला तो असफलता वहीं थी, बीजारोपण वहां हुआ जब करुणा के वशीभूत होकर के व्यावसायिक निर्णय ले रहा है कार बनाने का, बांटने का नहीं। चाहते तो एक कार वैसी दे देते उसे, किंतु नहीं, उन्होंने सोचा करुणा के वशीभूत में सबको मिटा दूंगा ऐसी कठिनाई में। जहां प्लांट लगाने लगे वहां कठिनाई आई, उठा करके बनाया बनता हुआ प्लांट उठा के दूसरी जगह गया, कितना बड़ा नुकसान हुआ। और जब वो बन करके आई तो बाजार में कितनी चल रही है, सोच कर देखो कितनी चल रही है। असफलता हाथ लगी? नहीं लगी। तो वो निर्णय था, सफलता दिलाने वाला नहीं था। सफलता दिलाने वाला निर्णय तो परिस्थितियों के और कार्य के जो कर रहे हैं उनमें सामंजस्य बैठा करके तो हो सकता है।
व्यवसायिक निर्णय केवल भावनाओं के वशीभूत नहीं हो सकते। एक प्रशासनिक अधिकारी, देखिए एक अंतर है बड़ा कॉलेजों में और थाने में या आर्मी के एक कैंप में, कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। वेतन कॉलेज में कम नहीं मिल रहा, बहुत बड़ा वेतन मिल रहा है। कॉलेजों में आपको लोग मिल जाएंगे डीआईजी के ग्रेड का वेतन ले रहे हैं, किंतु क्लास कितने की होती है बच्चों की? 40 की, 50 की, 40 की भी नहीं है, अब तो छोटी क्लास है। और वो पानी के लिए ये देखता रहेगा प्रोफेसर कि कोई आ जाए तो पानी दे दे, संभावना ये कि कोई नहीं आने वाला पानी देने। क्लासरूम साफ सुथरा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। जो सामने डायस है उस पर वो हाथ रखेगा तो फिर रुमाल से पोंछने पड़ेंगे। ये यथार्थ है सारी यूनिवर्सिटीज का। उसे छोड़िए, आप एक साधारण सा अधिकारी है एसओ थाने का, क्या उसकी मेज पर मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। किसी बटालियन में 900 आदमियों को, 800 आदमियों को कंट्रोल करने वाला कमांडेंट जरा मिल सकता है धूल का कण? नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों में, प्रशासन में और उसमें तालमेल जो बैठाना है वो पूरी वही बुद्धि चाहिए। वहां करुणा नहीं है, चपरासी थक रहा है, बीमार है, इसके घर में चलो छोड़ दो, वहां करुणा नहीं है। या तो ड्यूटी पर है और या ड्यूटी से अलग है। तो जो भी काम ऐसे हैं असफलता दिलाने वाले, उनको कहा क्या है? अपस्वानम। वो ऐसी ही चेष्टाएं हैं जैसी चेष्टा वो कुत्ता करता है। आप जिस काम को कर रहे हो अपने जीवन में, यदि सफलता चाहते हैं तो उसे उसी पैमाने पर करिएगा, उसी पैमाने पर करिएगा। उस पैमाने को खिसका लेंगे तो सफलता नहीं हो सकती। और सफल होने के लिए उस चीजों को छोड़ने के लिए क्या किया? हता मखम न भृगवय। भृगवय बहुवचन लगता है, भृगुर भरज्यमानो, जैसे भून देते हैं ऐसे नष्ट कर दे। किनको नष्ट कर दें? जैसे आप जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो किनको नष्ट करते हैं? दुर्भावों को। जो दुर्भाव है उनको नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसे ही नष्ट करना। देखिए यज्ञ के लिए का मख शब्द आया यहां, यज्ञ की तरह। मख क्या है? खम छिद्रम। ख का अर्थ है छिद्र और मैं का अर्थ है प्रतिषेध। अर्थात ऐसा काम करना, ऐसा व्यवहार करना जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना, कोई कमी ना। जिस काम को कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? परफेक्टनेस होनी चाहिए। आप अध्यापक हैं तो ऐसे अध्यापक हों कि विद्यार्थी पीरियड छोड़ के ना जा सके, दूसरों के छोड़ता रहे, आपका पीरियड ना छोड़े, भाग करके आ जाए, तो आप सफल अध्यापक। आप सफल अध्यापक। आप कार्यालय में हैं, फाइलों का ढेर लग रहा है, कागज ढूंढने के लिए देखा होगा आपने, 10 फाइलें ढूंढी जाती हैं, इसमें कागज होगा, इसमें कागज होगा, इसमें कागज होगा, वो कागज ही नहीं मिलता है। तो परफेक्टनेस नहीं है। परफेक्टनेस ये है कि फाइलें हैं तो सिस्टम से फाइलिंग हो, कौन सा पत्र कहाँ रहना है, कौन सा कागज कहाँ रहना है। आप अंधेरे में यहां बैठे हुए बता सकें घर टेलीफोन करके कि मेरा पैन कार्ड अलमारी खोलो, इस दराज में, इस खाने में, इसके नीचे रखा है, इसके ऊपर रखा है। बहुत छोटी सी बात लगती है,
किंतु सफलता का सूत्र है। क्यों? आप चले गए कहीं और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड या पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, आपके पास है नहीं। आपने घर फोन किया कि मेरा आधार कार्ड उसकी व्हाट्सएप कर दो फोटो करके। अब वो पूछ रहे हैं कहाँ है। घर के जो सदस्य हैं, जो भी हो सकते हैं, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, जो भी है, वो पूछ रहे हैं कहाँ रखा है, कि देख लेना जरा, वहां अलमारी में तो नहीं रखा। वो कहेंगे यहाँ तो नहीं है, फिर वहां देख लेना। सोच कर देखिए कितना समय जाया हो रहा है। और जब ये व्यवहार में आ जाएगा आपके, आप हर चीज को वैसा ही डालेंगे। और व्यवहार में नहीं आया तो बता देंगे कि ये खाना खोलो, इसके नीचे रखा। वो कहेगा नहीं है कि नहीं, देखो बिल्कुल वही है, और आपको वही मिले। तो ये है मख, छिद्रता से रहित, न्यूनता से रहित। जो काम करना है उसको व्यवस्थित करना, संभाल करके करना। तो यदि व्यक्ति ये सीख लेता है तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है, सफलता को प्राप्त करता है। पाठ करते हैं आगे। ओम विश्वानि देव सविता